इस अंतर को कवर कर पाएगी? चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, यानी कि बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल शुरू हुआ है और इस रुझानों के बाद से बीजेपी अपनी जीत को मान चुकी है। उसके नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं मीडिया में आके, यानी अपनी जीत को एक तरह से डिक्लेरेशन में आगे रख रही है बीजेपी। और प्रधानमंत्री मोदी शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। जब जब बीजेपी ने इतिहास बनाया है, किसी राज्य में उम्मीद से ज्यादा नतीजे पाए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जरूर बीजेपी ऑफिस जाते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और वहां से संदेश भी देते हैं। उनका वहां से संबोधन जरूर होता है। और देखिए, एक बार फिर से बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मामला है। टीएमसी का अभेद्य किला माना जाता था पश्चिम बंगाल। बीजेपी जोर लगा रही थी लगातार। पिछले विधानसभा चुनावों में भी बहुत जोर बीजेपी ने लगाया और बहुत एग्रेसिवली चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद कुछ पीछे रह गई। लेकिन फिर आते हैं लोकसभा चुनाव, कुछ अच्छी सीटें बीजेपी निकालती है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो पहले ही दिन से बीजेपी ये कह रही थी कि इस बार देखिएगा आप, सब कुछ बदलने वाला है। और सोनार बांग्ला की बात जो बीजेपी करती है, टीएमसी के अभेद्य किले को भेदकर इस बार बीजेपी इतिहास रचने जा रही है। हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभिमन्यु जी, बताइए, क्या अभी आप इन रुझानों को खारिज करेंगे? एग्जिट पोल्स को तो आप खारिज ही कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अब जाने वाले हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से म्यूट है शायद अभिमन्यु जी। जी, अब आवाज आ रही है? जी जी जी। प्रधानमंत्री जा रहे हैं शाम 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर, मतलब वहां जश्न का पूरा स्केड्यूल रेडी है, प्रधानमंत्री का संबोधन होगा हेडक्वार्टर से। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी सिर्फ शुरुआती रुझान है, शाम तक सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब तो मेरा मानना यह है, धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन शुरुआती रुझान में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, 7 राउंड तक अजय राय जी आगे चले थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, कई घंटे आगे चले थे। चुनाव आयोग को अपनी जो अधिकृत वेबसाइट है वो बंद करनी पड़ी थी। तो शुरुआती रुझान क्या कहते हैं उससे नहीं, जब क्लियर हो जाएगी स्थिति तब कुछ बेहतर कहा जाएगा। जहां तक कांग्रेस की बात है, हमने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा, हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, हम विचारधारा पे और जो जनता के असल मुद्दे हमने वो उठाए, और हमेशा अपनी विचारधारा से हम ना तो इधर गए ना उधर। ठीक है, विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, विपक्ष से अभी शुरुआती रुझान कह रहा है, क्या इसको शुरुआती कहना सही होगा? आप देखिए, लगभग सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं। एक तरफ बीजेपी है जो 170 सीटों पर आगे चल रही, दूसरी तरफ टीएमसी है जो 100 से 101 103 के बीच में उसका फिलहाल रुझानों का टैली नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह कि लगभग 3 घंटे पहले ही बीजेपी ऑफिस में पूरियां और आलू बनने लगा था, जालमूड़ी की तैयारी शुरू हो गई थी। अब तो यह सामने भी आ गया, शाम 7 बजे प्रधानमंत्री जा रहे हैं बीजेपी ऑफिस। देखिए, कई राज्यों के चुनाव है तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शायद किसी एक राज्य में, कम से कम असम में गारंटी है। टीएमसी पीछे चल रही पश्चिम बंगाल में, तो उम्मीद यही है कि बीजेपी काफी अच्छी मार्जिन से वहां पे, अभी जो परसेंटेज आए हैं, अभी तक के जितने वोट पड़े हैं, जिसकी गणना हो चुकी है, उसमें करीब 5% वोट से बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि उनकी बढ़त बरकरार है। 5% का गैप बहुत ज्यादा होता है। और बीजेपी ने इन चुनावों में जो बूथ का डीएनए है उसे डिकोड किया था कि किस तरीके से बोगस वोटों को टीएमसी अपने लोगों के जरिए वोट डलवाती थी और जो उसके खिलाफ के वोट होते थे उनको रोक देती थी। तो यही स्ट्रेटजी पहले लेफ्ट पार्टी आजमाती थी। इसी स्ट्रेटजी को टीएमसी ने अडॉप्ट किया और उसने लेफ्ट को बाहर किया, और इसी स्ट्रेटजी के जरिए बीजेपी ने इनके पूरे इकोसिस्टम को पे अटैक किया और उस इकोसिस्टम को ध्वस्त किया। और मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बीजेपी का जो बढ़त दिखाई दे रही पश्चिम बंगाल में, वो बांग्लादेश की घटनाओं से भी जोड़ के देखा जा सकता है। जिस तरीके से वहां हिंदुओं पे अटैक किए गए थे, लोगों को मारा गया था, और उसका सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा था तो वेस्ट बंगाल पे पड़ा था। तो मैं ऐसा मानता हूं जी जी, कई फैक्टर्स है विजय जी, मैं विस्तार से लौटूंगी, लेकिन इस वक्त लखनऊ लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहां से संबोधित कर रहे हैं। सलाहकार श्यवनी अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव वित्त